हे गाइस, सिद्धि आलू दिस साइड एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर इंसिडेंट विथ यू। कल पता है क्या हुआ? आई वाज टेकिंग माय रेगुलर क्लासेस एंड देयर गर्ल वाज शेयरिंग हर पास्ट एक्सपीरियंसेस अबाउट हर एग्जाम्स एंड ऑल दैट। एंड मैंने आज हर कि क्या रिजल्ट था तुम्हारा, मतलब कितने मार्क्स मिले। व्हाट शी सेड वाज, दीदी मैं ना 5 के इतने 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 पास थी पर पास नहीं हो पाई। आई सेड क्यों, ऐसा क्यों हुआ? शी सेड दी टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाती थी मैं, बट फॉलो नहीं कर पाती थी एंड मेनी सच क्वेरीज विच शी एड्रेस्ड। सो ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो सेड कि हाँ दीदी सेम प्रॉब्लम होती है, टाइम टेबल बनता है फॉलो नहीं होता है या टाइम। सो आई आस्क्ड हर टू रिपीट her timetable and I asked some other students also to tell their timetable. Most of them were doing the same mistake, मतलब they were adding so many things in their timetable कि it was becoming very impossible to follow, like so many things. उनको सांस लेने की भी जगह नहीं थी, इतना मतलब हेक्टिक टाइम टेबल था उनका। जैसे स्कूल से आना है, लाइक 1 या 2 बजे स्कूल से आना है और फिर 2 बजे ही पढ़ने बैठ जाना है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक आधा घंटा तो आप एटलीस्ट आपके टाइम टेबल में ऐसे डिटेल रखो कि आधा घंटा नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे या जो भी करेंगे। नो डिटेलिंग्स वो देर, या फिर गेमिंग को या सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ये टाइम अलॉट किया गया था। देयर वर मेनी सच मिस्टेक्स। देन आई टोल्ड देम कि ये मिस्टेक्स है, ये तुम्हें नहीं रिपीट करना चाहिए। सो आई गिव देम सर्टेन आइडियाज़ एंड आई टोल्ड कि ये आइडियाज़ इंक्लूड करो आपके टाइम टेबल में। व्हाट दे सेड वाज, दीदी टाइम टेबल बनाना आता ना तो क्लासेस नहीं लगाते थे, सीरियसली तो ये भी मैं ही करके दूँ आप लोगों को। दे सेड येस। बहुत बेशरम होकर उन्होंने हाँ कहा। ठीक है, मैंने बोला आई मेक अ सैम्पल टाइम टेबल और उस हिसाब से आप अपना मतलब जो भी स्केड्यूल होगा, कैसे ना हर किसी की को करिकुलर एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से कोई जिम जाता है, कोई क्लासिकल डांस सीखता है, तो उनका टाइम टेबल स्केड्यूल अलग होता है। आई कैन जस्ट प्रोवाइड अ सैम्पल टाइम टेबल. So without wasting any time, let's get started. So basically there are 2 parts of this video. In first part I will share a sample timetable with you which is based on certain research and my past experiences which I've the timetable, the schedule which I followed in my board exams 10th and 12th and in my competitive exams which I am currently using. First thing is that, and in the second part of the video I will share a few tips to follow your timetable effectively. So the first basic thing is you have to decide whether you are a night person or a day person. Night person मतलब क्या आप देर रात तक पढ़ सकते हैं, और डे पर्सन यानी कि क्या आप जल्दी सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली नाइट पर्सन थी क्योंकि मैं रात में देर रात तक पढ़ सकती थी, और मतलब सुबह उठने का अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं आज लेट उठी या लेट उठा एंड फिर कैसे टाइम टेबल फॉलो होगा, तो वो टेंशन ना हो इसलिए मैं रात में पढ़कर ही सोती थी। सो मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि आई यूज टू स्टडी फ्रॉम मतलब रात 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक। आई यूज टू कंप्लीट माई फर्स्ट स्लॉट। उसमें मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लेती थी, जो सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं, जिन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मैं वो सब्जेक्ट्स उस टाइम पर लेती थी। एंड उसके साथ लाइक 4 घंटे मैंने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कर लिया, तो देन बचे हुए जो 2 आवर्स होते थे उसमें या तो मैं ग्रामर सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेती थी या राइटिंग स्किल्स देख लेती थी या फिर कोई लेसन या पोएम रीड कर लेती थी, अप्रिसिएशन बना लेती थी। उसके बाद जैसे ही 3 AM यानी कि मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो ख़त्म हो जाता था, तो उसके बाद लाइक 3 AM टू सुबह के 10 बजे तक आई यूज टू स्लीप. I used to take a sleep of around 6 to 7 hours, and this is very essential even when you are having your board exams or any competitive exam. Make sure that you are taking a sleep of 6 to 7 hours, वरना जो भी आप पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो वो चीज़ रिटेन नहीं होती है आपके दिमाग में, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए ताकि ब्रेन उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए. सो आई हैव अ शॉर्ट स्टोरी अपॉन दिस कि 2 वुड कटर्स थे, वो एक जंगल में काम कर रहे होते हैं एंड एवरी डे दे हैड द सेम टाइम टू कम एंड सेम टाइम टू लीव. व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, एक जो था उसमें से जो एक वुड कटर था ना वो कंटिन्यूसली ट्रीज कट करता रहता था, और दोनों की शिफ्ट थी 8 आवर्स की, और दूसरा भी सेम टाइम पे आता था, वो 2 घंटे ट्रीज कट करता था एंड देन ही यूज्ड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, अगेन 2 आवर्स ही यूज्ड टू कट द ट्रीज, अगेन 15 मिनट्स ही यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड अगेन. और ऐसा प्रोसेस करने के बाद जो दिन एंड होने के बाद उनका जो आउटपुट आता था, तो वो सेकेंड वाले जो वुड कटर था उसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा आता था. तो एक दिन हेड ने दोनों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि ये फर्स्ट वाला वुड कटर जो है वो कंटिन्यूसली ट्रीज कट करता है, फिर भी उसका आउटपुट कम, और तुम जो हो 2-2 घंटे के स्लॉट्स में वर्क करते हो, फिर भी तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा क्यों होता है, तुम तो 15 मिनट्स वेस्ट करते हो. सो व्हाट ही टोल्ड वाज, इन दैट 15 मिनट्स आई यूज्ड टू शार्पन माई एक्स. मैं अपने कुल्हाड़ी की धार करता था ताकि वो जो ट्रीज है वो एफिशिएंटली और एफर्टलेसली कट होते जाए. So this is what we understand from this story कि taking breaks is just refreshing your mind and giving some time for your brain to refresh and to process the knowledge. Okay, and this story credits goes to my daddy. So let's come back to the topic.
when you get up at 10 a.m. or 10 to 11 you have your breakfast and do all the pending work. और ब्रेकफास्ट भी कैसे लेना है, लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है. आप अपनी नंबर ऑफ मील चाहिए तो बढ़ा दीजिए, बट एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी एंड ऑल योर स्केड्यूल व्हाट यू प्लान फॉर टुडे विल गो वेस्टेड. सो थोड़ा सा कम खाना है. हमेशा एक प्लेट पानी पूरी की जगह अपने पेट में बचा के रखना है, ठीक है. सो देन उसके बाद 11 to 2 आप अपना सेकेंड स्लॉट प्लान कर लीजिए एंड देन 2 to 3 आप फिर से ब्रेक ले लीजिए. आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं उस टाइम. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो. या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं उस 1 घंटे में, या और जो भी आपके काम है वो आप ख़त्म कर सकते हैं. उसके बाद 3 से लेकर 6 बजे तक आप अपना स्टडी का दूसरा स्लॉट निकाल लीजिए. एंड येस, वी हैव कम्प्लीटेड 12 आवर्स ऑफ स्टडीज़ वेरी एफर्टलेसली. ओके, सो आप लास्ट स्लॉट में क्या कर लीजिए कि जो भी चीज़ आप पहले 2 स्लॉट में आपने प्लान की थी पर हो नहीं पाई, वो चीज़ आप इस स्लॉट में रख लीजिए और 1 घंटा आप रिवीजन के लिए रख लीजिए. हो गया ख़त्म. 3 से लेकर 9 बजे तक आपका फ्री टाइम है. आप जो चाहें वो कर सकते हैं. आप बाहर घूमने जा सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट. हाँ, और एक चीज़ है कि मतलब जो 6 to 9 का टाइम होगा उसमें आप 1 घंटा ऐसे ले लेना जहाँ पे आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहे होंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, क्या क्या टॉपिक्स ख़त्म करने वाले हैं नेक्स्ट डे. तो उससे क्या होगा ना कि नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड थिंग्स विल गेट वेरी स्पीडी एंड यू विल वेस्ट लेस टाइम इन थिंकिंग दैट व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई स्टडी एंड ऑल दैट. सो ये टाइम टेबल तो हो गया नाइट पर्सन्स के लिए. अब डे पर्सन्स के लिए क्या किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं एंड देन 4 to 10 की आप एक स्लॉट कंप्लीट कर लीजिए. उसमें आप वही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस रख सकते हैं. उसके बाद 10 to 11 आप सो जाइए. 11 to 12 ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद 12 to 3 का जो टाइम होगा ना उसमें आप सेकेंड स्लॉट निकाल लीजिए. 3 to 4 ब्रेक एंड देन 4 to 7 थर्ड स्लॉट. इसमें भी 12 आवर्स कंप्लीट हो गए. देन 7 to 9 आप लीजर आप जो भी प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे का या जो आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं. एंड देन 9 to 4 आप सो सकते हैं. सो कंप्लीट आपकी स्लीप भी कंप्लीट हो जाती है एंड आपका एनफ टाइम भी मिलता है आपको पढ़ाई करने के लिए. सो अब स्केड्यूल तो एकदम प्रिपेयर हो चुका है, एकदम कलरफुल पेन से हमने लिख दिया है. अब इसे फॉलो कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं सिर्फ 3 ही टिप्स दूंगी. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि फिक्स ए रिवॉर्ड. कि अगर आपने एक वीक कंटिन्यूसली आपने जो भी स्केड्यूल बनाया था, अगर आपने उसका 80 to 90% या 70 to 80% फॉलो किया है आपने उस स्केड्यूल को, तो एंड ऑफ द वीक जैसे ऑन संडे यू आर गोइंग फॉर अ मूवी और यू आर ईटिंग अ फेवरेट फूड और या फिर यू आर डिक्लेयरिंग दैट संडे एज नो स्टडी डे, या यू कैन डू दैट. तो फर्स्ट another thing which I would like to add is you should appreciate yourself, reward yourself, like stand in front of the mirror and speak a few kind words for yourself, like I will surely do that, I believe in you, and I'm there for you. Speak such words for yourself because at the end of the day it's only you and you have to believe in yourself, otherwise no one else will do that, right? So yeah. So moving on to the second point, that is learn to say no. All those unnecessary things which are not into your priority list, learn to say no to those things. Like बहुत सारी चीज़ें अपनी स्केड्यूल में नहीं भरनी है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे. At a time handle only one thing. And yeah, और सेकेंड चीज़ जिन्हें नो बोलना है इज़ दैट योर फ्रेंड्स when they ask you for मतलब जब आपका टाइम टेबल है, जब आपका पढ़ाई का समय है and they call you and they said भाई चल रहा है क्या घूमने, you say no. अगर आपका पढ़ाई का टाइम है तो प्लीज़ मत जाना, बिकॉज गलती से भी अगर उस बंदे के मार्क्स सबसे ज़्यादा आ गए ना बोर्ड्स में, वही फ़ोन करके बोलेगा भाई इतने कम कैसे, यू कैन फील मी राइट, यू कैन फील मी, यू हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है. वही बोलेगा कि कितने, अब उसकी वजह से फिर भी वो आपको ही पूछेगा. तो इससे अच्छा है ना कि जब पढ़ाई का समय ना तब पढ़ाई करें, और अगर हाँ जब ब्रेक है तब वो बुला रहा है कहीं बाहर जाने के लिए, यू कैन गो, बट ज़्यादा दूर नहीं जाना है. 1-2 घंटे में वापस आ सके ऐसे ही जाना, ज़्यादा नहीं घूमना है एग्जाम के टाइम पे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, अनाउंस योर स्केड्यूल. अनाउंस योर स्केड्यूल यानी कि आप घर में आके बता के रखें कि ये मेरा स्केड्यूल है, मैं ऐसे फॉलो करूँगी. तो अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, जैसे आपने डिसाइड किया था 1 घंटा सोएंगे, अगर आप 3-3 घंटे सो रहे हो तो मम्मी आके बोलेंगी ना कि तुमने तो बोला था तुम 1 घंटा सोओगी, अब तुम 3 घंटे सो रही हो, ये क्या बात हुई. शी स्कोल्ड यू. सो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है अपनी स्लीप पे.
एंड what happened was कि I was preparing for my competitive exams एंड देन यही सेम चीज़ हो रही थी कि मैं स्केड्यूल बनाती थी बट फॉलो नहीं होता था. तो आई अप्रोच माई अकाउंट्स के सर एंड व्हाट ही सेड कि when you make your schedule, click a photo and send it to me, and then at the end of the day तुम जैसे ही जो टास्क तुमने कंप्लीट कर लिया उस पर टिक कर देना, और जो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाई वो सेंड कर देना मुझे. तो इससे क्या हो जाएगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. जब हम व्हेन वी आर आंसरेबल टू समवन वी आर रिस्पॉन्सिबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम घर में होते हैं और छोटा भाई या छोटी बहन होती है हमें, एंड यू नो दे कंटिन्यूसली इरिटेट यू, तो मतलब करीब हमारा WWF ही चालू होने वाला होता है. बट जब मम्मी बोलती है इसको लेके जाने का खेलने के लिए, वरना मैं खेलने नहीं जाने दूंगी, तो हम उसको लेके जाते हैं. और अगर किसी ने उसको बोला तो हम बोलने देते हैं क्या, नहीं, हम अपनी बहन का ही साइड लेते हैं. क्यों? क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल ना, मतलब वो हमारी छोटी बहन है या छोटा भाई, हम किसी को ना उन्हें हाथ लगाने देते, यू नो, ना उन्हें चिल्लाने देते, क्योंकि अगर वो रोके गई तो फिर हमको भी जाना पड़ेगा, खेलने नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ें हम अवॉइड करते हैं. वाई? बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल. सो वही चीज़ है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी और को, तो आप यू नो वो टास्क कंप्लीट करने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो अनाउंस योर टाइम टेबल टू सम पीपल so that they help you in achieving your goal. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe my channel, and also let me know your suggestions in the comment box.